अगर कोई आदमी सड़क पे बैठ के कुत्ता खा रहा है मरा हुआ, आप सोच सकते हैं वो आदमी कितने दिन से उसने अपनी भूख मारी होगी, तब आज वो इस लेवल पे आया कि वो ये खा रहा है। तो सड़क पे चलते हुए आदमी को भी आपने उसको भी जानवर बना दिया, उसको भी जानवर बना दिया। आज वो जानवर खा रहा है, कल उसे रास्ते में भूख लगेगी, कहीं कोई अकेला मिल गया तो वो उसको भी मार के खाने में या उसको लूटने में उसको कोई डर नहीं, गुरेज नहीं करेगा। ये आदमी बच्चा यहाँ पे मीट खा रहा है सड़क पे पड़ा हुआ। अरे भाई क्या हुआ, खाना नहीं तेरे पास है? ये क्या खा रहा है? अरे मर जाएगा यार। तू एक काम कर, सुन, वो सामने गाड़ी खड़ी है ना, वहां जाके बैठ, खाना देता हूँ तेरे को। पल-पल न्यूज से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में मजदूरों को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ओछी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, पर वो आरोप जो है सिर्फ कांग्रेस के ऊपर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस मजदूरों को उनके घर भेजने का काम कर रही है, जो बस लेकर के कांग्रेस नेता जा रहे हैं उन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। इसी पर हमसे बात करने के लिए निकिता चतुर्वेदी मैम मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूंगा, मैम किस तरीके से देखती हैं इस घटना को जो मजदूरों के साथ नाइंसाफी करने पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं? देखिए पहली समस्या क्या है? पहली समस्या ये है कि राजनीति जो है उसका जो स्तर गिराया है इस समय, और जिस तरह का ये महामारी है, और जब आप हमारे प्रधानमंत्री जी खुद ये कह रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि एक दूसरे का साथ दीजिए, उस समय अगर इस तरह की राजनीति हो रही है, लोग किस किस तरीके से जा रहे हैं, और संसाधन होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार खड़े होके अगर अपने ट्रांसपोर्टर्स को कहेगी कि आप जाके इन लोगों को लेके आइए, ढो के लाइए, या जैसे भी है इन लोगों को कम से कम उनके घरों तक पहुंचाया जाए, तो ऐसा नहीं है कि लोग मना करेंगे या ट्रांसपोर्टर्स मना करेंगे, या इवन मेरे हिसाब से तो जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बहुत बात मानते हैं। संघ और बीजेपी वाले जो हैं वो अपने योगी जी, मोदी जी के बहुत गुणगान करते हैं। तो एक हिसाब से ये भी करना चाहिए था कि इन लोगों को भी निकल के, जो इनके वॉलंटियर्स हैं, जो इनके कार्यकर्ता हैं, वो खुद अपने-अपने घरों से अपनी गाड़ियाँ, स्कूटियाँ लेके निकलते हैं और इन लोगों को उनके घर तक पहुँचाने का कम से कम काम करते हैं। राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है इस बार, योगी जी से कम से कम ये कहूँगी। पहली बात तो ये है कि कहते हैं जो सन्यासी होता है वो तीन दुनिया मोह माया से परे होता है। तो तीन दुनिया मोह माया से परे वाला जो योगी है वो आज आपको दिखाई दे रहा है, और वो आज आपको कैसे दिखाई दे रहा है? लोगों की व्यथा उनको दिखाई नहीं दे रही, लोगों की परेशानी नहीं दिखाई दे रही, मरते हुए लोग नहीं दिखते, सड़कों के किनारे पैदा होते बच्चे नहीं उनको नहीं दिख रहे, लॉरियों ट्रकों के नीचे दबे हुए लोग उनको नहीं दिख रहे। लोग किस स्थिति में जा रहे हैं, आप हम लोग लगातार देख रहे हैं। लोग जिस स्थिति में जा रहे हैं यहाँ से, मतलब पैरों की चप्पलें घिस गई हैं, नंगे पैर तक चलने को मजबूर हैं। उसके बावजूद वो जो योगी वाला जो उनका एटीट्यूड है कि मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। मैम इसी के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी को लेकर के प्रियंका गांधी बसें भेज रही हैं, वो कभी आगरा पर रुकवा दी जा रही हैं, कभी यूपी बॉर्डर पर रुकवा दी जा रही हैं, उन बसों को वापस भेजा जा रहा है। और इस बीच हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी नारी के सम्मान की बात करता है, वो नारी के लिए अभद्र टिप्पणी करता हुआ भी इस दौरान में दिख रहा है। किस तरीके से देखती है इन चीजों को? मैं ये कहूंगी कि भाजपा की न सिर्फ आपको सिर्फ भाजपा के नेता दिख रहे हैं, भाजपा की नेताइन भी जितनी है वो भी आपको यही काम करती हुई दिखाई दे रही है। एक्चुअली क्या है कि मैं हमेशा ऐसे कहती आई हूँ कि गांधी बड़ा सॉफ्ट टारगेट रहे लोगों के लिए। तो आज देश में कुछ भी हो रहा हो, आज हम 1.25 लाख से ऊपर निकल गए हैं, इस बात पे चिंता व्यक्त करने की बजाय, इस बात पे चिंता व्यक्त करने की बजाय उनको इस बात की चिंता ज्यादा है कि अगर प्रियंका गांधी वाली 1000 बसें चलती हैं तो उससे यूपी के इलेक्शन में कितना उनको फायदा होने वाला है, क्या देश के लोग जो हैं उनके मन पे कितना असर करेगा ये बात का। तो वो जो राजनीति के तरीके से सोचने वाला जो दिमाग है, वो इस टाइम जो इनका अग्रेसिव हो जाता है। और मैं आपको सही बात बताऊं कि बीजेपी और आरएसएस वालों की जो मेंटालिटी है
अगर आप कोई भी उनसे बात कहेंगे, किसी भी समस्या पे किसी से भी आपका सवाल होगा, जवाब जो है वो उनकी तरफ से आएगा ही आएगा। मैंने पहले भी कई बार एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपका राशन वाला आपको राशन टाइम टू टाइम नहीं देता है या उसमें हेर-फेर करता है और आप अगर ये बात सोशल मीडिया पे दिख देंगे, तो सबसे पहले आपसे भक्त लड़ने आएँगे ये कहते हुए क्या ये पहले नहीं होता था? यानी उनका जो मानना है वो ये है कि जो अगर कुछ पहले गलत होता था अगर पहले गलत होता था तो आपको चुनना ही नहीं चाहिए था। जो हो रहा था लोगों ने देते अगर आप कहते हैं कि पिछली सरकारें खराब थी, तो इस सरकार को भी कुछ बढ़-चढ़ के बढ़िया कर देना चाहिए था। लेकिन वो करने की बजाय तुरंत जो है छींटाकशी, पर्सनल टिप्पणियाँ और मैं याद दिला दूँ बोफोर्स में राजीव जी का नाम जो है क्लियर हो चुका है, कोर्ट ने क्लियर किया है। और कोर्ट का अपमान करते हैं जब हम ये कहते हैं कि राजीव गांधी जो है या वो परिवार जो है वो दलाली खाते हुआ परिवार है और रॉबर्ट वाड्रा जी के अगेंस्ट भी जो भूमि अधिग्रहण वाला मामला था, वो भी साबित नहीं हुआ, चाहे इस सरकार ने आने से पहले। जब पिछली बार ये सरकार आई थी, तो उन्होंने दावा किया था कि पहले 6 महीने में रॉबर्ट वाड्रा के अगेंस्ट सारे केसेस चला के क्लियर करा के उनको जेल भेजा जाएगा। आज रॉबर्ट वाड्रा खुद खड़े होके बाहर जो लोग समस्या में हैं, 4 से 5 लाख लोगों की समस्या का निवारण कर रहे हैं। जूते उन्होंने उनको सप्लाई किए हैं और राशन जो है खाना करीब 1.5 लाख लोगों तक पहुँचाया है, कच्चा राशन। पका हुआ खाना वो खिला रहे हैं। तो आप छींटाकशी कर सकते हैं, लेकिन तब कीजिए एक उसका स्टैंडर्ड मेंटेन कर लीजिए कि मौका राजनीति का हर बार नहीं आता। अभी जो मौका है वो देश के साथ खड़े होने का है, अपने लोगों की समस्याओं में खड़े होने का है। और एक बहुत जो खराब बात है वो ये है कि आपने इसी बीच में आपने देखा होगा कि ट्विटर पे जो लड़ाई चल रही है, ट्विटर पे लोगों का सवाल ये है कि आप महाराष्ट्र से क्यों नहीं चला रहे? आप पंजाब से क्यों नहीं चला रहे? आप राजस्थान से क्यों नहीं चला रहे? मेरा मानना ये है कि राजस्थान की सरकार राजस्थान देख रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी दिल्ली में रहती हैं और दिल्ली से ही यूपी और बिहार का बॉर्डर जो है यूपी के लिए लगभग 3 बॉर्डर जो है यहाँ से पड़ते हैं, सीमापुरी वाला, आनंद विहार वाला और गाजीपुर वाला। तो 3 बॉर्डर जो हैं, अगर यहाँ पे 1000 बसें खड़ी कराई भी जा रही हैं, तो समस्या क्या है? इतने लोग जितने 1000 बसों में आ सकते हैं, आप उसे फेरी लगवा रहे हैं बस को कि आप उसे लखनऊ लेके आइए, यहाँ पे जांच कराइए। आप उसे नोएडा लेके आइए, यहाँ पे जांच कराइए। आप कागज जमा कराइए। अच्छा, अब ऑटो जो है वो बस जो है वो बदल के ऑटो में तब्दील हो गई। जब आपको ठीक है 125 में आपको प्रॉब्लम आ भी रही होगी, लेकिन बाकी 880 बसें वहां खड़ी हैं। कम से कम जो पैदल जा रहे हैं, आप बिना किसी के प्रियंका गांधी जी ने एक बात कही भी है कि आप अपना पोस्टर लगाइए, आप अपना बैनर लगाइए, उसके ऊपर जो मर्जी कीजिए, लेकिन ये लोग जो साथ बसों के साथ में से पैदल निकल रहे हैं, इन्हें इन्हीं बसों में चढ़ा के आप इनके घर तक भेजें। जी, इसी के साथ मैम हम ये भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तस्वीरें वायरल तो हो रही हैं, जहां मनोज तिवारी जो है अगर आहार भेज रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ी के आगे लहरा रहे हैं, फिर गाड़ियों को रवाना कर रहे हैं। और इस बीच मोदी आहार खाने पर भी मोदी का आहार आ गया है। पर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर ऐसी भी आती है जहां मजदूर पैदल चल रहा है और भूख से सड़क पर जो जानवर मर गया उसे खा रहा है। तो किस तरीके से जो दावे हैं वो एक बार में खोखले साबित होते हुए नजर नहीं आते आपको? मैं खुद एक राजनीतिक विचारधारा से हूँ, एक राजनीतिक पार्टी से भी हूँ। तो मेरा जो मानना है वो बड़ा क्लियर है कि सरकारें जो हैं वो चाहें तो अपना काम एक ऐसे लेवल पे और ऐसे जैसे हम जैसे जो ग्रास रूट वर्कर्स हैं, हम लोग भी इस टाइम जो है लोगों तक राशन, पानी, खाना, दवाई, मास्क मतलब लोगों को बाहर भेजना, जो मध्य प्रदेश, गुजरात, वो यूपी, बिहार के लिए लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना, ई कूपन भरना, दिल्ली सरकार का जो राशन का वो आया है उसको भरना, दिल्ली सरकार ने जो वो एक जारी किया अपना नंबर कि जिससे वो कोई बाहर जाना चाहे तो अपना एप्लीकेशन जमा करा सकता। हम ये दूसरी विचारधारा से होने के बावजूद इस टाइम क्योंकि लोगों को यहाँ से आगे बढ़ने का समय है, तो हम अगर उस चीज को छोड़ते हुए एक राजनीतिक विचारधारा को छोड़ते हुए लोगों के बारे में सोचते हुए साथ में चल रहे हैं, तो अपने बारे में भी ये बात कह कि अगर मैं बहुत दावे से कह रही हूँ कि राजनीति का समय है भी नहीं। और मैंने लगातार जो है एक चीज देखी है
कि एक फोटो मैंने भी साझा की थी, शायद आपने देखी हो ना देखी हो, मैं अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दोबारा भेज दूंगी। एक बुजुर्ग महिला थी, उनके घर जी बीजेपी की टीम गई राशन देने के लिए, और आप बिलीव नहीं करेंगे उन आंटी जी को उनके घर के पलंग पे बिठा के उनको टोपी बीजेपी की, गले में पटका बीजेपी का, और उनके गोदी में रखा गया मोदी आहार। बाकायदा उस फोटो को सोशल मीडिया ने चलाया है, भाजपा की सोशल मीडिया ने चलाया है। यानी आप जो है, आप ये बता रहे हैं कि ये आदमी जिंदा है तो मेरे कारण है, ये खा रहा है तो मेरे कारण जा रहा है, इसके सर पे छत वाली बात कर सकते हैं कि भाई जो टोपी है वो आपने इसलिए लगाई। और बहुत जिसको कहते हैं स्तरहीन जो राजनीति होती है, वो आप उस बीमारी में भी आपने राजनीति ढूंढ ली है, जहाँ लोग सरकारों से सवाल करते हैं तो भक्त ऐसे पीछे पड़ जाते हैं जैसे आप उनकी कुर्सी खींच रहे हैं। पर कुर्सी खींचना एक अलग वो होता है, लेकिन अगर जो सत्ता में है करना उसी को है, हम कितना भी कर लेंगे, पर हम आपकी एक लिमिटेशन होती है, और हमारी जो लिमिटेशन है वो हमारे साथ रहेगी ही रहेगी। तो जो प्रियंका गांधी वाला जो मैटर है, जैसे उन्होंने लगातार कहा कि आप जो है इसको जिस तरह चाहे तरह से बुला लीजिए, मत बताइए लोगों को कि ये उन 1000 बसों में से है जिसमें मैं चल रही थी, जो हमने भेजी थी। पर कम से कम आप लोगों को चलाना तो शुरू कीजिए। लेकिन लोगों के, और दुख के साथ कहती हूँ कि जो अगर कोई आदमी सड़क पे बैठ के कुत्ता खा रहा है मरा हुआ, आप सोच सकते हैं वो आदमी कितने दिन से उसने अपनी भूख मारी होगी, तब आज वो इस लेवल पे आया कि वो ये खा रहा है। तो सड़क पे चलते हुए आदमी को भी आपने उसको भी जानवर बना दिया, उसको भी जानवर बना दिया। आज वो जानवर खा रहा है, कल उसे रास्ते में भूख लगेगी, कहीं कोई अकेला मिल गया तो वो उसको भी मार के खाने में या उसको लूटने में उसको कोई डर नहीं, गुरेज नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं जी करेगा, मैम। बिल्कुल नहीं करेगा। मैम इसी बीच में एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। देश की वित्त मंत्री हैं सीतारमन, वो लगातार जो है राहुल गांधी की एक तस्वीर वायरल हो जाती है, वो लगातार आरोप लगा रही हैं कि जो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी हैं, वो एक ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं अगर कोई भाजपा का नेता मोदी आहार बांटने जा रहा है, जैसा कि तस्वीरें वायरल हुई, तो क्या ड्रामेबाजी वो नहीं है? देखिए, गांधी परिवार जो है वो बड़ा इजी टारगेट है, और जब मैं याद दिला दूं इनको, शायद इनको नहीं पता होगा, निर्मला सीतारमन जी को, जबकि उनके हस्बैंड जो है खुद एक सीनियर कांग्रेसी रहे हैं, उनके फादर इन लॉ एक बहुत सीनियर कांग्रेसी रहे हैं। लेकिन निर्मला जी के जो चेहरे पे कांग्रेस के लिए नफरत है, वो शायद कुछ उनको अपना पर्सनल कोई इशू रहा होगा, शायद कुछ मांगा होगा पार्टी से जिन्होंने नहीं दिया। लेकिन एक चीज जरूर कहती हूँ कि ये वित्त मंत्री इसी स्तर की हैं कि जब राहुल गांधी की बात आती है, इन्होंने 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार की, और अगर लोगों ने माइंड किया, ध्यान दिया हो, तो ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अंग्रेजी में थी। जी बट द मोमेंट, क्योंकि वो पढ़े लिखों को समझ में आने वाली बात थी, तो इंग्लिश में आप बात को घुमा सकते हैं, हिंदी में शब्दों पे आपका उतना कंट्रोल नहीं है। तो क्योंकि आप ये चाहते हैं कि जो आपकी विचारधारा के लोग हैं वो राहुल गांधी को उस समय उस बात के लिए ट्रोल करें। उस जी ट्रोलिंग की वजह से निर्मला सीतारमन जी की अचानक द मोमेंट शी टॉक्ड अबाउट राहुल गांधी, उनकी हिंदी इस तरह से निकल के आई, वो आपके सामने भी था, लोगों ने देखा है उसको। इतनी शुद्ध हिंदी में उन्होंने बात की है, उनकी भाषा कहीं अटकी नहीं, कोई उनको परेशानी नहीं हुई बोलने में। तो एक, और वो वित्त मंत्री का स्तर मैं बता दूं आपको कि राहुल गांधी जी ने जो नीले रंग के जूते पहन रखे थे, वो उन्होंने फाइंड किए कि अमेज़न पे 13,400 कुछ रुपए के वो जूते आते हैं, जो राहुल गांधी गरीब के साथ पहन के बैठे हुए थे। तो ये बता दूं कि जो मिडिल क्लास फैमिली आज की डेट में भी अभी तक मिडिल क्लास फैमिलीज का ये स्टेटस कम से कम रहा कि लोगों ने इतने महंगे पहने भी हैं, तो 13,500 रुपए के जूते की बात नहीं थी। बात ये थी कि आप अपने घर से निकल के, जहाँ मैंने बीजेपी का कोई भी एक भी नेता अभी तक सड़क पे निकल के लोगों के बीच जाता नहीं देखा, चाहे वो संबित पात्रा रहे हो। एक इशू इसमें और है, जब कल मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ उस बात पे कि प्रियंका गांधी की लिस्ट गई थी यूपी गवर्नमेंट को, है ना? जी यूपी सरकार ने मांगी, यूपी सरकार के पास लिस्ट गई, लेकिन उस लिस्ट की बदिया उधेड़ने के लिए आते हैं संबित पात्रा, जिन्होंने 2 घंटे के अंदर अंदर उनकी सारी गाड़ियों का सत्यापन भी कर लिया कि कौन सी गाड़ी कहाँ से आई है, किस गाड़ी का क्या नंबर है। और मैं आपको बता दूं कि उसमें से कई ऐसे नंबर्स थे जो ऑलरेडी गाड़ियों वगैरह के थे, बसेस के थे,
जो उन्होंने लिस्ट में स्कूटी, स्कूटर, ऑटो के नाम पे लिख रखे हैं और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ हम लोगों ने भी कल रात से ट्विटर पे जो हम लोग लगे हुए थे, तो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे डिटेल्स शेयर किए हैं कि ये गाड़ी नंबर जो है ये इस गाड़ी का, ये गाड़ी नंबर जो है ये इस गाड़ी का है। हाँ, साइकिल स्कूटियों का सवाल नहीं है। जिन 125 पे उनको वो थी, आशंका थी, उनको नहीं चलाते। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, आप भी इस बात को मेंशन जरूर करें, बसों की जी। जांच कि बसों का जो स्ट्रक्चर है वो सही है कि नहीं है। अब आप समझिए कि बस जो है वो खाती पीती ठीक है या नहीं, उसका तेल पानी ठीक है या नहीं, उसको बैसाखी तो नहीं लगी हुई है, यानी वो बस पुरानी तो नहीं है। अगर ये देख के आप वहां से लोगों को लेके आ रहे हैं, इतना आपने अगर सोचा होता तो इतना माइग्रेंट जो है सड़कों पे पड़ा नहीं होता। लोग अपने घर पहुंचने से पहले लठ नहीं खा रहे होते और मारने से पहले हम आपसे लगातार देख रहे हैं न जाने कितनी मौतें इस सड़कों पे हुई, कितनी जी। मौतें यूं हुई हैं जो गर्मी से हुई है या चलते चलते हार्ट अटैक से हुई हैं, एंजाइटी में हुई हैं, लोग अपने भविष्य को लेकर परेशान है इसलिए हुई हैं। तो नकारात्मक जो इनका रवैया रहा है कि राजनीति करनी है तभी करेंगे, नहीं तो ये लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे। तो अगर 4 साल और ये सरकार हमारे साथ है, मुझे नहीं पता यूपी गवर्नमेंट का कितना टाइम बचा है, लेकिन जितना भी टाइम बचा है, अगर इन्होंने अभी भी लोगों के बारे में सोचना नहीं शुरू किया तो एक बहुत खतरनाक स्थिति है। और आप और हम लगातार देख रहे हैं कि जो यहाँ 1000-1500 रुपए रोज का कमा रहा था, वो अपने गांव देहात लौट के ये कह रहा है कि मैं 300 रुपए मनरेगा में कमा लूंगा, 400 रुपए मनरेगा में कमा लूंगा, लेकिन यहाँ से अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो सरकारों को लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि शहर भी तभी है जब ये मजदूर यहाँ